हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स में। हम लोग अब बात कर रहे थे टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन। तो हाउ टू टेस्ट द अनसैचुरेटेड बिहेवियर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो एल्कीन्स और एल्काइंस के अनसैचुरेशन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। उसमें से एक टेस्ट हमने कर लिया था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो डीकलराइज हो जाता है। जो उसका रेडिश ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन सॉल्यूशन का, वो डीकलराइज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था। अब बात करते हैं इसके अगले टेस्ट पर। तो अगला जो टेस्ट है इस सीरीज का अगला जो टेस्ट है वो है थ्रू बेयर्स रिएजेंट। अगला जो टेस्ट जिसपे हम लोग बात करेंगे वो है बेयर्स रिएजेंट, है ना। तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, पहले तो इस टॉपिक पे बात कर लें। बेयर्स रिएजेंट क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज द बेयर्स रिएजेंट। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यामनोफोर, ऐसा कहेंगे 1% अल्कलाइन, 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यामनोफोर। 1% अल्कलाइन solution of क्यामनोफोर is called Bayer's reagent, is called Bayer's reagent। 1% alkaline solution of क्यामनोफोर is called Bayer's reagent। Bayer's reagent का 1% अल्कालाइन सॉल्यूशन जो है, क्यामनोफोर का 1% अल्कालाइन सॉल्यूशन जो है उसको हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। तो इसमें और आगे क्या ध्यान रखना है, पिंक कलर ऑफ क्यामनोफोर, पिंक कलर ऑफ क्यामनोफोर, पिंक कलर ऑफ क्यामनोफोर, पिंक कलर ऑफ क्यामनोफोर सॉल्यूशन डिसअपियर। पिंक कलर ऑफ क्यामनोफोर सॉल्यूशन, पिंक कलर ऑफ क्यामनोफोर सॉल्यूशन इज डिसअपियर। Pink color of क्यामनोफोर solution is disappear during the reaction, during the reaction। तो क्यामनोफोर का जो पिंक कलर रहता है वो रिएक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, ब्राउनिश कलर मिल जाता है पिंक कलर की जगह पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा क्यामनोफोर सॉल्यूशन का व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ट्रीट करेंगे तो पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 1 पे काम करते हैं। कैसे होता है ये रिएक्शन ओवरऑल, पहले ये देखते हैं। तो देखो, ईन्स को डाईऑल्स में कन्वर्ट करता है। एक तो जो बड़ी बात इसमें ध्यान रखने की है वो ये है, ईन्स को डाईऑल्स में कन्वर्ट करता है। तो जब आप बात करोगे, जैसे इथाइलिन से शुरू किया हमने, ओवरऑल रिएक्शन कैसे होती है पहले एक स्टेप में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इथाइलिन क्यामनोफोर, इथाइलिन की रिएक्शन क्यामनोफोर के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, इथाइलिन की रिएक्शन क्यामनोफोर के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, और जो कंपाउंड मिलेगा वो है ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल इज द कंपाउंड। तो क्यामनोफोर के अंदर जो चेंजेस आएगा वो क्यामनोफोर MnO2 में बदल जाता है और ये ब्राउन कलर का कंपाउंड है। ठीक है, MnO2 ब्राउन में चेंज हो जाता है क्यामनोफोर का सॉल्यूशन, और इस तरीके से ये ओवरऑल रिएक्शन होती है। लेकिन हर बार हम ऐसा नहीं लिखेंगे, केवल ये ध्यान रखना है कि ईन्स को डाईऑल्स में चेंज कर देता है और क्यामनोफोर MnO2 में चेंज हो गया तो पिंक कलर भी चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये हुई इनिशियल स्टेप की रिएक्शन। अब देखिए आगे आपको इसमें ध्यान क्या रखना है। तो जब अल्कलाइन क्यामनोफोर के साथ 1% अल्कलाइन क्यामनोफोर के साथ हम बेयर्स रिएजेंट को ट्रीट करते हैं
तो अल्कलाइन कैमनोफोर नासेंट ऑक्सीजन देने का काम करता है 1%, अल्कलाइन 1%, अल्कलाइन कैमनोफोर सॉल्यूशन 1%, अल्कलाइन कैमनोफोर सॉल्यूशन क्या करेगा, इथाइलिन को इथाइलिन ग्लाइकॉल में चेंज करेगा, इथाइलिन टू इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो मैंने आपसे कहा कि ब्रॉडली हमें ये ध्यान रखना है, इन्स को डायऑल्स में चेंज करता है। जैसे प्रोपीन है तो प्रोपीन से क्या करेगा, प्रोपीन को चेंज कर देगा CH3 CHOH और CH2OH में, तो प्रोपेन 1,2 डायऑल में चेंज कर देगा, प्रोपीन को प्रोपीन 1,2 डायऑल में चेंज कर देगा, प्रोपेन 1,2 डायऑल में चेंज कर देगा प्रोपीन को। और कुछ स्टेप्स इसके देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, तो अगले स्टेप पर बात करते हैं। अगर सिस 2 ब्यूटीन यूज करेंगे, सिस 2 ब्यूटीन, ठीक है, तो सिस 2 ब्यूटीन अगर यूज करते हैं तो सिस 2 ब्यूटीन से मीजो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, सिस 2 ब्यूटीन इज कन्वर्टेड इनटू मीजो प्रोडक्ट, 2,3 ब्यूटेन 2,3 डायऑल बनाएगा। और उसकी कंडीशन कैसी होगी, मीजो कंडीशन वाला ब्यूटीन 2,3 डायऑल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बना मीजो, मतलब जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीजो ब्यूटेन 2,3 डायऑल। अगर सिस 2 ब्यूटीन से आगे कैरी ऑन करोगे, सिस 2 ब्यूटीन से आगे अगर कैरी ऑन करते हैं तो मीजो ब्यूटेन 2,3 डायऑल बन जाएगा, मीजो ब्यूटेन 2,3 डायऑल बन जाएगा। और अगर ट्रांस 2 ब्यूटीन से आगे कैरी ऑन करेंगे तो DL मिक्सचर बनेगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन से आगे कैरी ऑन करेंगे तो बन जाएगा DL मिक्सचर, मतलब डेक्स्ट्रो और लिवो का मिक्सचर बन जाएगा इफ द रिएक्टेंट इज ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन से जब आगे कैरी ऑन करेंगे इस रिएक्शन को, द रिएक्शन इज कैरी ऑन विद द हेल्प ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटीन। अब ट्रांस 2 ब्यूटीन से जो कंपाउंड बनेगा उसका अपीयरेंस कैसा आएगा, दैट इज CH3 CHOH और ये इधर CH3 और ये OH इधर और ये H इधर, है ना। तो CH3 CHOH और CHOH और ये मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दिस मिक्सचर शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको आप ऐसा भी, इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहां CH3 लिया है तो यहां CH3 ले लो, यहां H ले लो, तो क्या बन जाएगा, DL मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा। तो अगर ट्रांस 2 ब्यूटीन से जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, DL मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है, देन इट गिव्स DL मिक्सचर, ओके। और अगर सिस 2 ब्यूटीन से जाएंगे तो मीजो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इतना सा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका, इसको अलग से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अल्काइंस को कैसे, अल्काइन से क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे उसके बारे में। तो देखो अल्काइंस में भी आपको ध्यान रखना है, जैसे ऐसे अल्काइंस हैं जिनके दोनों पोर्शन पर फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो दोनों कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बोथ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन अभी प्रेजेंट है। तो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू डायोइक एसिड, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। तो अगर दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो डायोइक एसिड में चेंज हो जाएगा, डायोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। बट अगर ऐसी कंडीशन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन, अभी दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, देन बेयर्स रिएजेंट कन्वर्टेड दिस कंपाउंड, तो जिसपे हाइड्रोजन नहीं रहेगा वो कीटो कंपाउंड में जाएगा, ये ध्यान रखना है। जिसपे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वो कीटो कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, 2 कीटो
प्रोपेनोइक एसिड, 2 कीटो प्रोपेनोइक एसिड इस रिएक्शन का सही प्रोडक्ट होगा। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर दोनों कार्बन पर जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अगर वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो डाइओइक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और जिस पे हाइड्रोजन नहीं है उसको कीटो कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एक और स्टेप पे बात कर लेते हैं इसमें। तो ये सभी चीजें आपको एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने कहा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ब्यूट 2 आइन। अब ब्यूट 2 आइन से जाना है तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जिन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उस पे किसी पर भी फ्री हाइड्रोजन नहीं है, किसी पर भी फ्री हाइड्रोजन नहीं है। तो दैट टाइम इट इज both of them is converted into CH3CO CH3 butane 2,3 dione is the compound, butane 2,3 dione is the compound this time. So this is about Bayer's test. ईन्स को डायोल्स में चेंज करता है, ईन्स को डायोल्स में चेंज करता है, और अगर अल्काइन है तो उसको डाइओइक एसिड में कन्वर्ट करेगा, एल्काइंस को डाइओइक एसिड में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं अगले टेस्ट के बारे में, और अगला टेस्ट जो है वो है एसिटालाइड टेस्ट। तो बेयर्स टेस्ट, हमने ब्रोमीन एक्वस के बारे में बात किया, तो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर रहता है वो ईन्स और आइंस से ट्रीट करने पर डिस्चार्ज हो जाता है। कैमनोफोर का पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, कैमनोफोर का पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। अब थर्ड वाला जो टेस्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज एसिटालाइड टेस्ट, एसिटालाइड टेस्ट। और एसिटालाइड टेस्ट में आपको अब स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा फॉर टर्मिनल अल्काइंस ओनली, फॉर टर्मिनल अल्काइंस ओनली, केवल और केवल टर्मिनल अल्काइंस के लिए वैलिड है, फॉर टर्मिनल अल्काइंस ओनली। द हाइड्रोजन आटम with terminal alkynes, the hydrogen atom with terminal alkynes, hydrogen atom with terminal alkynes are acidic in nature, acidic in nature, acidic in nature। या आप ऐसा कह सकते हो कि जो टर्मिनल एल्काइंस हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन को लॉस कर सकते हैं। तो टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक नेचर के कंपाउंड हैं। अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनल एंड इंटरनल एल्काइन, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले टर्मिनल अल्काइंस और दूसरा जो है वो इंटरनल एल्काइन, इंटरनल अल्काइन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनल एल्काइन एंड इंटरनल अल्काइन? ठीक है, तो जैसे हमने कहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो जो हाइड्रोजन है वो दोनों साइड सीधे सीधे ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्टेड है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्टेड है। तो दिस इज केस ऑफ टर्मिनल एल्काइन। देखो इंटरनल लिखूंगा मैं तब वो एकदम से क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने ऐसा लिखा ब्यूट 2 आइन, तो दिस इज इंटरनल अल्काइन। अब जिन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसके पास कोई फ्री हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, जिन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसके पास कोई H नहीं है, वो CH3 वो उससे दूर है, वो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्टेड नहीं है हाइड्रोजन, ये बात ध्यान रखना है। तो देखो ये टर्मिनल एल्काइन, दोनों कार्बन इस बार ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं और दोनों पर एक एक फ्री हाइड्रोजन है। तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन इज देयर, 2 एसिडिक हाइड्रोजन इज देयर, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है यहां पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोपाइन की, तो प्रोपाइन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा 1 एसिडिक हाइड्रोजन, एक एसिडिक हाइड्रोजन है प्रोपाइन के पास,
वन एसिडिक हाइड्रोजन, कौन सा वाला, जो ट्रिपल बॉन्ड सी से सीधे कनेक्टेड है। इस कार्बन पर कोई फ्री हाइड्रोजन नहीं है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है, 1.2 आर्मस्ट्रॉन्ग का बॉन्ड लेंथ होता है। बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होने के कारण ये कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसा काम करने लगता है। सबकी नेगेटिविटी भी मैंने मैकेनिज्म के शुरू में ही लिख करके आपको बताया था कि किस कार्बन का नेगेटिविटी कितना हो जाता है बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं ब्यूटाइन के बारे में, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ब्यूटाइन के पास भी क्या हो गया, वन एसिडिक हाइड्रोजन, वन एसिडिक हाइड्रोजन। तो जितने भी कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सब एसिटाइलाइट टेस्ट करेंगे। ऑल द कंपाउंड्स हैविंग टर्मिनल हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन गिव द पॉजिटिव एसिटाइलाइट टेस्ट। अब देखो इंटरनल एल्काइन जैसे हमने लिया 2-ब्यूटाइन, देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। कोई सा भी कंपाउंड जो कि इंटरनल एल्काइन का एग्जाम्पल है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट रहेगी। जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6 3 हेक्साइन, तो देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरीके से अल्काइंस में दो कैटेगरी आ गई, दैट इज टर्मिनल अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पर है, और ट्रिपल बॉन्ड जब कॉर्नर पर होगा तो नेचुरली उस कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड होगी, तो दिस इज केस ऑफ टर्मिनल। और अगर ट्रिपल बॉन्ड मिड ऑफ द चेन है तो वहां पर कोई फ्री हाइड्रोजन नहीं होगी, कोई भी H नहीं होगा उसके पास, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल एल्काइन, इसको हम कहते हैं इंटरनल एल्काइन। तो ये दो टाइप के आपके अल्काइंस हो गए, टर्मिनल एल्काइन और इंटरनल एल्काइन। This is terminal alkyne and internal alkyne. तो this is case of terminal and internal alkynes. तो terminal और internal alkynes को समझने के बाद अब आगे चलते हैं एसिटाइलाइट टेस्ट। फिर से एक बार ध्यान में रखते हैं कि क्या है एसिटाइलाइट टेस्ट। तो देखिए वो कंपाउंड्स जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी वो पॉजिटिव एसिटाइलाइट टेस्ट करेंगे, ये बात हमें क्लियर हो गई है। तो क्या ध्यान रखना है, टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस हैव एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि नेगेटिविटी कार्बन की बढ़ जाने के कारण वो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा, तो H+ आयन कैन ट्रांसफर, H+ आयन अब ट्रांसफर होके बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल अल्काइंस हैव एसिडिक हाइड्रोजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, due to presence of acidic hydrogen, it give positive acetylide test, is give positive acetylide test। तो ये पॉजिटिव एसिटाइलाइट टेस्ट देगा जिनके पास टर्मिनल हाइड्रोजन होगी, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगी वो अल्काइंस पॉजिटिव एसिटाइलाइट टेस्ट करेंगे, दैट अल्काइंस गिव पॉजिटिव एसिटाइलाइट टेस्ट। ओके, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं डिफरेंट स्टेप ऑफ एसिटाइलाइट टेस्ट। तो एसिटाइलाइट टेस्ट के अलग अलग स्टेप के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट स्टेप ऑफ एसिटाइलाइट टेस्ट। नंबर 1, विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड गिव रेड प्रेसिपिटेट, गिव रेड प्रेसिपिटेट
ऑफ क्यूप्रस एसिटाइलाइड, क्यूप्रस एसिटाइलाइड, अगर हम एसिटाइलिन से जा रहे हैं तो गिव क्यूप्रस एसिटाइलाइड। ओके, तो अगर टर्मिनल अल्काइंस की रिएक्शन हम क्यूप्रस क्लोराइड से करेंगे, क्यूप्रस अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड से करेंगे तो रेड प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। इट गिव्स रेड प्रेसिपिटेट। तो Cu2Cl2 प्लस NH4OH, दो तरीकों से इसको यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है। Cu2Cl2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। इट फॉर्म्स CuNH3 whole twice CuNH3 whole twice OH complex, क्यूप्रिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। तो एक तरीका तो इसको यूज करने का ये हो गया, मतलब हमें केवल केमिकल से मतलब है ना। CuNH3 whole twice OH को एज अ रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं। और ओवरऑल कैसे करते हैं देखो, जैसे एसिटाइलिन है तो सबसे अच्छा तरीका है सीधा सीधा यूज कर लीजिए Cu2Cl2 और NH4OH, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसी है, हाइड्रोजन के पास आउट होने के कारण हो रही है। दिस इज ड्यू टू पासिंग ऑफ H प्लस आयन, दिस इज ड्यू टू पासिंग ऑफ H प्लस आयन। तो देखो यहां से आपको NH4Cl मिल जाएगा, 2 H यहां से बाहर निकलेंगे, 2 OH के साथ कंबाइन कर लेंगे तो ये आ गया CCU ट्रिपल बॉन्ड CCU प्लस ट्वाइस ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर। तो हियर इज द रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस एसिटाइलाइड, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस एसिटाइलाइड। यहां पर क्यूप्रस एसिटाइलाइड का रेड प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ठीक है, तो रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस एसिटाइलाइड, तो पूरा ओवरऑल करने पर ये अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूप्रस एसिटाइलाइड का रेड प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स को कब यूज करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स वाले हिस्से से कैसे जा सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपको अब प्रोपाइन दे दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां पे आप कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा यूज कर सकते हैं NH3 होल ट्वाइस OH, NH3 होल ट्वाइस OH। ठीक है, ओनली सिंगल H इज देयर और सिंगल कॉपर इज ऑल्सो देयर। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCU। ठीक है, एक H था वो OH के साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, रिलीज द वाटर। तो ये आ गया आपका कंपाउंड। अब कॉपर के साथ प्रोपाइलीन का सॉल्ट कॉपर के साथ और 2 अमोनिया इज ऑल्सो हियर, तो 2 अमोनिया गैस भी निकल जाएगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हो गया है। तो इस कंपाउंड का रेड प्रेसिपिटेट आपको अब मिल जाएगा। ओके, तो नाउ both the method used this complex this reagent, दोनों मेथड बता दिए मैंने आपको इस रिएजेंट को यूज करने के। आप नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हो और इससे भी जा सकते हो। ठीक है, तो जब भी जैसे ब्यूटाइन है, इस टाइप के कंपाउंड्स हैं, ब्यूटाइन है, प्रोपाइन है, तो आप ये कॉम्प्लेक्स वाला यूज कर लो। और सिंपल एसिटाइलिन है तो आप ओवरऑल पूरी रिएक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्यूप्रस एसिटाइलाइड का रेड प्रेसिपिटेट आएगा, एसिटाइलाइड का कॉपर सॉल्ट का रेड प्रेसिपिटेट आएगा अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। दूसरा हिस्सा रिएक्शन विथ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो जब टर्मिनल अल्काइंस को अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करेंगे, विथ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इट गिव्स white precipitate of silver acetylide,
सिल्वर एसिटालाइड, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एसिटालाइड। तो ये सिल्वर एसिटालाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। इट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एसिटालाइड। ओके, तो सिल्वर एसिटालाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH अगर है तो पूरे केमिकल्स को यूज कर लो। AgNO3 और क्या था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो AgNO3 और NH4OH, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। नाउ द प्रोडक्ट इज CAG, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, CAG ट्रिपल बॉन्ड CAG, NH4NO3, NH4NO3 and 2 molecules of water is there. This is silver acetalide in form of white precipitate, white precipitate, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको सिल्वर एसिटालाइड यहां पर मिल जाएगा। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एसिटालाइड। क्या कंपाउंड मिल गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एसिटालाइड। ठीक है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एसिटालाइड इज देयर प्रोडक्ट। आगे बात करते हैं अगले स्टेप पर। और अगर मान लीजिए इसमें आपको फिर से जैसे हमने वहां पे किया था, अगर एज यूजुअल प्रोपाइन देते हैं या ब्यूटाइन देते हैं, तब आपको इसको कैसे यूज करना है। टेस्ट तो सेम होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, क्वेश्चन होगा तो आपसे पूछेंगे क्या बनेगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, है ना। लेकिन हाउ टू यूज, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस AgNH3 होल ट्वाइस OH, तब आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के कॉम्बिनेशन से बनने वाले कॉम्प्लेक्स को यूज कर सकते हो। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से बनने वाले कॉम्प्लेक्स को यूज कर सकते हैं, AgNH3 होल ट्वाइस OH, ऐसा लिखना चाहिए इसको, AgNH3 होल ट्वाइस OH, AgNH3 होल ट्वाइस OH, ये प्लस का और ये माइनस का। ओके, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CAG। हमारा काम केवल इतना था, ये आ गया व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रोपाइन, सिल्वर प्रोपाइन का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। और क्या बाहर आ गया, H आ गया बाहर, तो वाटर निकल जाएगा और NH3 गैस एलिमिनेट हो जाएगी। तो व्हेन कॉम्प्लेक्स इज टेकन देन रिएक्शन इज रिटन लाइक दिस। ठीक है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया। तो दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ एसिटालाइड टेस्ट। क्यूप्रस क्लोराइड यूज करेंगे तो रेड प्रेसिपिटेट आएगा। ठीक है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड प्रेसिपिटेट आएगा क्यूप्रस एसिटालाइड का। क्यूप्रस के जो कंपाउंड होते हैं वो रेड कलर शो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका अगर सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे तो आ जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप पर। तो थर्ड स्टेप है विथ सोडियम मेटल, विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ, विथ सोडियम मेटल, इट गिव सोडियम एसिटालाइड, सोडियम एसिटालाइड, सोडियम एसिटालाइड, ये सोडियम एसिटालाइड बनाएगा। इट गिव्स सोडियम एसिटालाइड रिस्पेक्टिवली, पहले मोनोसोडियम एसिटालाइड फिर डाइसोडियम एसिटालाइड भी हम लिख सकते हैं, दोनों स्टेप में जा सकते हैं। और येलो कलर आएगा यहां पे, येलो प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा एसिटालाइड्स का। देखो जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस सोडियम मेटल, तो पहले स्टेप में क्या होगा, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो गया CNA
ट्रिपल बॉन्ड CH, CNA ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, अब अगले स्टेप में, अगला स्टेप, एक और स्टेप फिर से प्लस सोडियम मेटल, तो हम अब ऐसा लिख देंगे CNA ट्रिपल बॉन्ड CNA। ओके, तो CNA ट्रिपल बॉन्ड CNA। डाई सोडियम एसिटाइड, डाई सोडियम एसिटाइड, डाई सोडियम एसिटाइड, डाई सोडियम एसिटाइड। और यहां पे ये कैसा था पहले, मोनोसोडियम एसिटाइड, मोनोसोडियम एसिटाइड। तो ये एसिटाइड टेस्ट का इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये रिएक्शन आपको बहुत यूजफुल रहेगी, बहुत काम आएगी ये रिएक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल इसका लेकर के दिखाता हूं। जैसे हमने कहा मोनोसोडियम एसिटाइड और डाई सोडियम एसिटाइड, और अभी मैंने बताया कि ये बहुत काम का है, कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही यूजफुल रिएक्शन है ये। ठीक है, तो देखिए कैसे ये बात मैं कह सकता हूं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड इनटू प्रोपाइन, मिथाइल क्लोराइड को प्रोपाइन में बदलो। मिथाइल क्लोराइड है आपके पास, अब आप इससे प्रोपाइन बना के दिखाओ। मिथाइल क्लोराइड से कहां जाना है, प्रोपाइन पे जाना है। तो जब भी इस टाइप के कोई स्टेप बाय स्टेप जो रिएक्शन आते हैं, उनके लिए हमें सभी रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो देखो, मिथाइल क्लोराइड था मेरे पास कंपाउंड, कहां लेके जाना है, प्रोपाइन पे लेके जाना है। तो मैंने मोनोसोडियम एसिटाइड यूज किया, मोनोसोडियम एसिटाइड। यह है आपका मोनोसोडियम एसिटाइड, मोनोसोडियम एसिटाइड यूज किया मैंने। यहां से देखो NaCl को एलिमिनेट कराया और ये कंपाउंड मेरा पहुंच गया अब प्रोपाइन के अंदर। नाउ द प्रोपाइन इज द रिजल्टेंट, अब आ गया प्रोपाइन। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा मिथाइल क्लोराइड को आप कन्वर्ट करो ब्यूट 2 आइन में, ब्यूट 2 आइन, मिथाइल क्लोराइड से ब्यूट 2 आइन पर जाओ। अब जैसे ऐसा कहें कि मिथाइल क्लोराइड को एसिटाइड से ट्रीट करेंगे तो कंपाउंड ए बनेगा। कंपाउंड ए का अगर हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, तो CH3CHO और HCHO बन जाएगा, है ना। CH3CO, CH3CO, CHO, 2 कीटो प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है, अगर उसका हम ओजोनोलाइसिस करते हैं जो कंपाउंड है उसका, तब ठीक। अगर उस कंपाउंड को हम वाटर के साथ ट्रीट कर देते हैं प्रोपाइन को, तो एसीटोन बन जाएगा। तो मिथाइल क्लोराइड से कहां पहुंच गए, एसीटोन पर पहुंच गए। तो दिस रिएक्शन इज वेरी हेल्पफुल इन कन्वर्जन ऑफ द कंपाउंड। तो मिथाइल क्लोराइड से कहां जाना है, ब्यूट 2 आइन पर जाना है। तो देखो, ये मैंने आपका रिएक्टेंट सोडियम डाई सोडियम एसिटाइड लिया इस बार, डाई सोडियम एसिटाइड, और दूसरा रिएक्टेंट क्या था मेरे पास, मिथाइल क्लोराइड प्लस मिथाइल क्लोराइड। ये मिथाइल क्लोराइड और ये मिथाइल क्लोराइड। अब यहां से दोनों सोडियम क्लोराइड को बाहर एलिमिनेट कर दीजिए, तो क्या प्रोडक्ट मिल गया आपके पास, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ मिथाइल क्लोराइड इनटू ब्यूट 2 आइन। तो इस रिएक्शन ने सिंगल स्टेप में मुझे मिथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करके दिया ब्यूट 2 आइन में। अब ब्यूट 2 आइन का अगर ओजोनोलाइसिस करेंगे तो 2 मोल एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। इट गिव 2 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड ऑन ओजोनोलाइसिस। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर कन्वर्जन। तो एसिटाइड को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, केवल टेस्ट तक ही नहीं रहता है, ये सब चीजें बहुत काम की रहती है। जब आप सभी रिएक्शंस ध्यान रखेंगे तभी आप अपने आप ऑटोमेटिक कन्वर्जन एक दूसरे में कर पाएंगे। कन्वर्जन थोड़े बहुत तो मैं भी आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन अगर आप सभी रिएक्शंस याद करते हुए चलेंगे तो मोस्टली आप खुद कर लेंगे, आपको किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो इट इज अबाउट द टेस्ट ऑफ
अनसेचुरेशन। ये हमने बात किया एल्कीन्स और एल्काइंस के अनसेचुरेशन के बारे में। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, बेंजीन। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेंजीन। C6H6 इज द बेंजीन। बेंजीन कैसा है? C6H6 ये है बेंजीन, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ओके। और इसके पास ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सभी कार्बन कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब 120 डिग्री और प्लेनर, 120 डिग्री और प्लेनर स्ट्रक्चर को शो करते हैं। कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.3978 आर्मस्ट्रॉन्ग। कार्बन का बॉन्ड लेंथ 1.397 आर्मस्ट्रॉन्ग। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 1.09 आर्मस्ट्रॉन्ग। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज हियर 1.09 आर्मस्ट्रॉन्ग। कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 1.09 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और ओबे द हुकेल्स रूल ऑफ 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन। ओबे द हुकेल्स रूल। ओबे द हुकेल्स रूल ऑफ 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन। हुकेल रूल को ओबे करता है। सो इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। इसलिए ये कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। ओबे द हुकेल्स रूल ऑफ 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 6। 3 जगह पे पाई बॉन्ड है तो 6 इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर आप वहां पे 6 रख दोगे 4n+2 = 6 तो एक आपके पास रिंग आ जाएगी। तो 1 रिंग हबिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। यहां पे बॉन्ड है, फिर ब्लैंक है, फिर बॉन्ड है, फिर ब्लैंक है, फिर बॉन्ड है, ठीक। तो इट इज कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। एक बॉन्ड आगे जाएगा तो फिर पोजीशंस चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी तो रेजोनेंस मेसोमेरिक सब कुछ हो चुका है तो ये सब चीजें क्लियर है। तो एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। और ये इंफॉर्मेशंस भी सब आपको मैंने दिया है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनार है, इसके साथ साथ इसके पास कुल कितने 3 पाई बॉन्ड है और 12 इसके पास सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 पाई बॉन्ड इट मींस 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 24 इसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो अगली बात हम लोग करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अलग अलग साइंटिस्ट ने बेंजीन को कैसे आइडेंटिफाई किया, बेंजीन को कैसे फॉर्मुलेट किया, उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। एंड दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन का मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है। इट इज कॉल्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉर्मूला। किस साइंटिस्ट ने दिया था ये फॉर्मूला? कैकुले ने दिया था। अल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय कैकुले। तो बेंजीन का अल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉर्मूला दिया कैकुले ने और ये है अल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉर्मूला, ठीक है। और कैकुले ने क्या से दिया था वो फॉर्मूला? कैकुले के सपने में ऐसा आया कि सांप कैसे बैठता है, हाउ द स्नैक इज सीटिंग। तो सांप कैसे बैठ रहा है उसको देखा कैकुले ने ड्रीम में। फिर बाद में जो एविडेंसेस आए, जैसे ओजोनोलिसिस करते हैं तो वो 3 पोर्शन में कट जाता है, एडिशन रिएक्शन करता है, मतलब अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता तो एडिशन रिएक्शन नहीं कर पाता है ना। हालांकि
फॉर्मूले को देने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, लेकिन बाद में उसको जस्टिफाई किया कि यहां पे इस तरीके से बॉन्डिंग इसकी है। ठीक है, तो ये है अल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉर्मूला of benzene. This is the most appropriate formula and that was given by Kekulé. तो सबसे appropriate formula जो है बेंजीन का उसको कैकुले ने दिया है। अब बात करते हैं अदर फॉर्मूले के बारे में। तो अगला जो फॉर्मूला है वो है प्रिज्मेटिक फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड बेंजीन के प्रिज्मेटिक फॉर्मूले को दिया है लेडेनबर्ग। बेंजीन का प्रिज्मेटिक फॉर्मूला दिया किस साइंटिस्ट ने? लेडेनबर्ग ने दिया। तो प्रिज्मेटिक फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय लेडेनबर्ग। प्रिज्मेटिक फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय लेडेनबर्ग एंड दिस इज prismatic representation of benzene. तो this is the prismatic formula of benzene. It was given by Ladenburg. केवल हमको साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है कि कौन सा वाला फॉर्मूला किस साइंटिस्ट ने दिया, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है और मैंने आपको बताया कि एक भी बार अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर उस पर काम करना ही पड़ता है। तो दिस इज द प्रिज्मेटिक फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड दिस वाज गिवन बाय लेडेनबर्ग। तो प्रिज्मेटिक फॉर्मूला ऑफ बेंजीन को दिया लेडेनबर्ग ने। अगले फॉर्मूले पर बात करते हैं डायगोनल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। डायगोनल फॉर्मूला, तो डायगोनल फॉर्मूला किसने दिया है? क्लास ने दिया है, CLAUS, क्लास ने दिया डायगोनल फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बेंजीन के बारे में सोचा कैसा फॉर्मूला होगा, जिसको जो समझ में आया उसने वो फॉर्मूला दिया। अब आपको उसको याद करना है। ठीक है, तो दिस इज द डायगोनल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय क्लास। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले पर। तो पहले सबसे अप्रोप्रिएट फॉर्मूला जो है वो कैकुले ने दिया है। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉर्मूला। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले पर, पैरा बॉन्ड फॉर्मूला। पैरा बॉन्ड फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, पैरा बॉन्ड फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, और पैरा बॉन्ड फॉर्मूला दिया है डेवार ने। पैरा बॉन्ड फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय डेवार। So there is the para bond formula of benzene. How to represent benzene in condition of para bond formula? So there is para bond formula of benzene and this was given by Dewar. ये है para bond formula जिसको डेवार ने दिया। तो कैकुले ने दिया अल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉर्मूला और लेडेनबर्ग ने दिया प्रिज्मेटिक, क्लास ने दिया जो है डायगोनल फॉर्मूला और पैरा बॉन्ड फॉर्मूला दिया इसके बाद डेवार ने। अब पार्शियल बैलेंस फॉर्मूला, पार्शियल बैलेंस फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय थिले। तो पार्शियल बैलेंस फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय थिले, दैट इज THIELE। थिले ने दिया है पार्शियल बैलेंस फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। हाउ टू रिप्रेजेंट द बेंजीन अकॉर्डिंग टू द पार्शियल बैलेंस फॉर्मूला। तो पार्शियल बैलेंस फॉर्मूले से बेंजीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन बाय पार्शियल बैलेंस फॉर्मूला। ओके, तो ये बेंजीन का रिप्रेजेंटेशन है बाय पार्शियल बैलेंस formula. Okay, so this is partial balance formula of benzene and this formula was given by Thiele. ठीक है, it is about the partial balance representation of benzene. पैरा बॉन्ड फॉर्मूला दिया डेवार ने, पार्शियल बैलेंस फॉर्मूला दिया थिले ने, और इसके बाद अब आखिरी जो फॉर्मेट है वो है सेंट्रिक फॉर्मूला। सेंट्रिक
फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, सेंट्रिक फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो यही था, सेंट्रिक फॉर्मूला किसने दिया है बेंजीन का, है ना, ये क्वेश्चन आया, सेंट्रिक फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, एंड दैट वाज गिवन बाय बेयर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग, बेयर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग, बेयर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है सेंट्रिक फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो सेंट्रिक फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय बेयर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड द सेंट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस। हर जगह से, हर कॉर्नर से एक एक एरो को लाइए और उसको सेंटर पे छोड़ दीजिए, तो देयर इज सेंट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन। तो दिस इज द सेंट्रिक फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन। क्या किया मैंने, समझ में आया? हर जगह से एक एरो को मैंने कैरी ऑन किया और सेंटर पर लाकर छोड़ दिया, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द सेंट्रिक फॉर्मूला of benzene, and that formula was given by Bayer and Armstrong. So it is about the representation, different kinds of formula of benzene that was given by the different scientists. Okay, अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे about the preparation of benzene, है ना, and I think about 2 to 3 लेक्चर ये फिनिश हो जाएगा। तो it is all about हाइड्रोकार्बन, हम ऐसा कह पाएंगे। ओके, थैंक यू।